तो शुरुआत करते हैं कुल्लू से आ रही एक बड़ी खबर से। कुल्लू से बड़ी खबर है कि 2 दिन श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा स्थगित। जी हां, 2 दिन के लिए श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा स्थगित कर दी गई है। भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित की गई है। 9 और 10 जुलाई को यात्रा स्थगित रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ये जानकारी दी। एक बार फिर आपको बता दें, 2 दिनों के लिए श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित किया गया है। कुल्लू से बड़ी खबर, और साथ ही साथ ये भी कि भारी बारिश के चलते यात्रा स्थगित की गई है। 9 और 10 जुलाई को यात्रा रहेगी स्थगित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया यह फैसला। जो पिछले लगभग 12 घंटे से लगातार पूरे जिला में ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा भी अगले आने वाले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्लस साथ ही साथ जो हमारे पास ये भी जानकारी आई थी हमारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की टीम से कि जो हमारा लास्ट बेस कैंप है पार्वती बाग, उससे ऊपर श्रीखंड यात्रा के रास्ते में भी कुछ डैमेज हुई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 9 और 10 तारीख यानी कल और परसों जो है वो श्रीखंड यात्रा को स्थगित किया गया है। और इसलिए हमारा जिला प्रशासन की ओर से सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह है कि जिन्होंने भी कल के दिन या परसों के दिन यात्रा प्लान करी थी, चाहे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था या वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सिंघाड़ में आने वाले थे, वो फिलहाल जो है अपनी जर्नी को स्थगित कर दें, वो सिंघाड़ अभी ना आए। और हिमाचल में बारिश को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर भारी बारिश का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, ये वो 7 जिले हैं जहां के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन 7 जिलों में अगले 48 घंटे तक 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अगले 48 घंटों तक सुरक्षित जगहों पर रहें और घर से बाहर जरूरी ना हो तो ना निकलें। सरकार ने आपदा से जुड़ी तमाम मशीनरी को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए रेड अलर्ट, तो वहीं शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट के साए में आ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मशीनरी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। मौसम विज्ञान की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में अगले 48 घंटों में 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है कि इन जिलों में भी अगले 48 घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में प्रदेश में सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां हालांकि पूरी कर दी गई है। मशीनरी अलर्ट पर रखी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अगले 48 घंटे पूरे प्रदेश में काफी मुश्किल से गुजरने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि किन जिलों में रेड अलर्ट, कहां के लिए ऑरेंज अलर्ट और कहां येलो अलर्ट जारी हुआ है। 7 जिलों में रेड अलर्ट है और वो जिले हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, 7 जिलों में रेड अलर्ट है। पहले नंबर पर है ऊना, बिलासपुर और उसके साथ साथ आपको बताएं कि इस पे हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी। और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो 3 जिले हैं जहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
अब आपको बता दें कि बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलग अलग अलर्ट के मायने क्या हैं। 3 पॉइंट में तीनों अलर्ट के मायने और उनकी गंभीरता जानिए। येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश से खतरा हो सकता है, मौसम पर नजर रखें, स्थिति खतरनाक हो सकती है। वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी है, खतरे से निपटने को तैयार रहें और असुरक्षित जगहों से दूर रहें। जबकि रेड अलर्ट का मतलब है कि स्थिति बहुत खतरनाक है या खतरनाक होने वाली है। खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखें, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, एहतियाती नियमों का पालन करें और इधर उधर न जाएं। और वहीं लगातार बारिश से लाहौल स्पीति में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। लाहौल घाटी में सुबह से ही बारिश हो रही है, कई नदी नाले उफान पर हैं। तेलिंग नाले में उफान के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं। लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। तस्वीर देखिए, ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं जहां अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू और मनाली में 2 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मनाली रोहतांग मार्ग राहनी नाला के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क पर पत्थर और मलबा भरा पड़ा है, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। कुल्लू में औट लोहरी नेशनल हाईवे 305 पर फेडल नाला के पास भी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग से हाईवे बंद हो गया है। एनएचएआई की टीम मलबा हटाने में जुटी है। गाड़ियों को कड़ूगाड़ से खनाग रूट पर डायवर्ट किया गया है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर बताती हैं कि ऐसे मौसम और ऐसे हालात में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है। कहीं भी इन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन या यूं कह लें कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना हुआ है। इसलिए लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है लोगों से कि जब तक जरूरी ना हो आप घरों में रहें। चूंकि मौसम विभाग के मुताबिक कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है, कई जिले ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है, कई जिले ऐसे हैं जहां येलो अलर्ट है। तो इसमें एहतियात बरतना और जहां तक मुमकिन हो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखना ही यही जरूरी है। इसी में अक्लमंदी है। सिरमौर के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश से यमुना और मारनकाड़ा नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077, जी हां 1077, ये नंबर जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर के तौर पर। अगर किसी को बारिश जैसे हालात से कोई मदद चाहिए तो उसके लिए प्रशासन ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सर देखिए कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर जाकर देखेंगे आगे जो ये डंगे हैं, हमारे डांगे हैं, यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने शायद आते हुए देखा होगा रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए थे। तो सर 1.5 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ पे खड़े हुए ऐसा देखते हुए। काफी लोग मतलब एक बाइक सवार भी इधर स्किट हुआ है सर, मेरे सामने की बात है। वो अभी एक बाइक सवार सीट हुआ है, बेचारे को उसको उठाकर हमने भेजा है अभी, लेकिन फिलहाल वो कोई चोटिल नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से ये जो पानी का स्तर है बहुत ज्यादा है, बड़े उफान। बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर खेड़ा के पास बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया है, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में खेड़ा गांव के पास एक भारी भरकम पेड़ गिर गया है। इससे जो एनएच जो है अवरुद्ध हो गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, मजदूर वगैरह बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ खेड़े के पास आज एक भारी भरकम पेड़ गिर गया है, जिससे रोड अवरुद्ध हो गया है और काफी परेशानी हो रही है। इसका समाधान निकाला जाए। बारिश के बीच किन्नौर से आग की खबर सामने आई है। यहां के पांगी गांव में एक मकान में आग लग गई है। हादसा सुबह 11 बजे हुआ। 2 मंजिला मकान की लगी आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कोशिश से मकान के ग्राउंड फ्लोर तक आग नहीं पहुंची, लेकिन दूसरी मंजिल पूरी तरह जलकर राख हो गई।
सीएम सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर को आज करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने सलासी में जल शक्ति विभाग के कार्यालय का शिलान्यास किया, जो 5 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इसके अलावा यहां 15 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा सीएम कोड़ेहार बसियाना सड़क का भी शिलान्यास सीएम ने किया। साथ ही सीएम सुक्खू ने शुक्रर खड्ड पर बने पुल का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि सरकार ऐसे ही पूरे राज्य में विकास का कार्य कर रही है, जिसकी बौखलाहट में आकर नेता प्रतिपक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता है और उनको ये कहना पड़ता है क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो कभी हिंदू की बात करते हैं। हम सब लोग हिंदू हैं, हमसे ज़्यादा कौन माँ देवी देवताओं और भगवान में आस्था रखता है? हमसे ज़्यादा कोई नहीं रखता। और कभी वो डिनोटिफाइड सरकार को करने की बात करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम सत्ता में हैं, जनता के, गरीब जनता के, आम आदमी के हक में फैसले लेते रहेंगे। आप किसी प्रकार की बयानबाजी से हमें हमारे अपने रास्ते से हमें हटा नहीं सकते। हम बढ़ रहे हैं, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। प्लस रिपोर्ट से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु वाल्कों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर उद्योगपतियों से उगाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर का आरोप है कि बटोरीवाला और नालागढ़ में उद्योगपतियों से सरकार से जुड़े लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। ओपीएस अभी तक ऑप्शंस मांगी हैं, लेकिन इतना क्योस है कर्मचारियों में, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि हम ऑप्ट करें ना करें, क्या सोच रहे हैं। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्ट जो बिल्कुल जहां था वहीं का वहीं रुका पड़ा है कि लोग इस बात को बारीकी से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन का प्रावधान किया है और उस पेंशन के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए और 1150 रुपए की पेंशन मिल रही है और उसके बाद जो 70 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनको और ज्यादा पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है उनको। और उसी पेंशन में 350 रुपए जोड़ करके या 500 रुपए जोड़ करके वो अपनी गारंटी पूरी करने के लिए 2,31,000 महिलाओं की अगर बात कह रहे हैं तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो इनने गारंटी दी है, गारंटी का मतलब है कि उस पेंशन के अतिरिक्त 1500 रुपए और खाते में आने चाहिए, तब उस गारंटी को पूरा मानेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ अरसे से मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बिल्कुल और पूरी सरकार कटी पड़ी है। जमीन पर उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। आज की तारीख में इस तरह का निराशा का माहौल हमने कभी नहीं देखा कि 7 महीने के कार्यकाल में लोग चौक चौराहे पर खुला सरकार के खिलाफ बोलने में लग गए हैं। जो स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी है, तो वो स्थिति अगर हम देखें तो कांग्रेस का ग्राफ जो है बिल्कुल धड़ाम से जमीन पर गिरा है। 7 महीने के छोटे से इस कार्यकाल में 8,000 करोड़ ले चुके हैं और इतना लोन कभी भी किसी भी सरकार के दौरान इतने छोटे पीरियड में इतना बड़ा लोन अमाउंट जो है नहीं लिया गया हिमाचल प्रदेश में। और हम तो यही कहेंगे कि जो लिमिट के अंदर अगर हमने अपना गुजारा किया
तो आप भी लिमिट के अंदर गुजारा करिए। स्थिति यह है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आने की तो बात छोड़िए, जो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी है, जिस तरह से वहां पर जो भ्रष्टाचार के सारे मामले आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर खुलेआम लूट का जो तांडव चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, इस देवभूमि में, और खासतौर से जो इंडस्ट्रियल इलाके में हमारा जो इलाका नालागढ़ बद्दी का इलाका है, रोटीवाला का इलाका है, इंडस्ट्री जाने के लिए विवश हो रही है प्रदेश से बाहर। इंडस्ट्री वाले स्वयं अपने आप महसूस कर रहे हैं कि अब बस हो गई है, हाथ खड़े हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अब हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए काम करने का जो है वो एक माहौल नहीं रह गया है। हम हिमाचल छोड़कर जाना चाह रहे हैं। ये स्थिति 7 महीने के कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में बनी, और हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी इंडस्ट्री हिमाचल से बाहर शिफ्ट नहीं हुई, और एक भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की कोई इस तरह की कोई शिकायत हिमाचल प्रदेश में खुलेआम नहीं हुई। मंत्री को मिलकर के इंडस्ट्री वालों ने कह दिया, और यहां तक कि मुख्यमंत्री को कह दिया, आश्वासन दिया गया कि हम इसका रास्ता निकालेंगे, हम ठीक करेंगे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, ज्यादा बिगड़ गया है। पूरा परिवार, पूरे के परिवार वहां लूट मचा रहे हैं कांग्रेस के नेता, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थिति इन 6 महीने के कार्यकाल में हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा आरोप इन्होंने लगाया, खासकर इंडस्ट्री के प्लान को लेकर, और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। आज पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चिपला में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं की जुबान से एक ही बात सुनाई दे रही थी कि राजा साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसी तरह प्रदेश के हर कोने में, हर क्षेत्र में आज लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं और याद कर रहे हैं उनकी सेवाओं को। यहाँ पीसीसी के इस ऑफिस में हम हैं और हम सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है, आप जानते हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका एक विशेष योगदान रहा है। वो मात्र एक ऐसे नेता थे जो प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर राजनेता उन्होंने काम किया। वो हिमाचल प्रदेश के जनता के दिलों के राजा थे। एक बहुत ही लोकप्रिय हिमाचल प्रदेश के नेताओं में से एक थे। वो एक ऐसे नेता थे जो परिस्थिति का मुकाबला करते थे और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा संदेश होता था उनके काम में। आज हम समझते हैं कि उनके बताए गए जो सॉर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट के या जो गवर्नेंस के जो असूल थे और जो उनके मापदंड थे, किस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाना चाहिए, हर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम सीखते थे कि राजा वीरभद्र सिंह उनमें भी रास्ता निकालते थे, ऐसा मेरा मानना है। आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में श्री वीरभद्र सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। वो 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे प्रदेश के। उनका जो काल था, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्णिम काल था। हिमाचल प्रदेश ने चौमुखी विकास किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकवाद से उठकर जो है राजनीति की। उनके योगदान को जो है कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वहीं ऊना में भी पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धासुमन अर्पित किया और प्रदेश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और वीरेंद्र धर्माणी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनको हम सब कांग्रेसियों ने याद किया
वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के भीष्म पितामह के नाम से मैं तो उनको उपाधि देना चाहूँगा कि वो भीष्म पितामह थे कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सींचा, जिस तरीके से परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया, लेकिन हिमाचल प्रदेश को संवारने में राजा वीरभद्र जी का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज जो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर हम सब लोगों के सामने है, ये कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी आज डेवलपमेंट्स हुई है कांग्रेस पार्टी की देन रही है। राजा वीरभद्र सिंह, जहाँ तक एक नेता की बात है, पूरा हिमाचल, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो राजनीति के एक बट वृक्ष थे। उन्होंने जो आयाम स्थापित किए हैं वो इतने ऊंचे हैं कि उनको छूने के लिए अभी आने वाली पीढ़ियों को वक्त लगेगा। जहां वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, सबसे बड़ी बात ये कि वो एक बहुत खूबसूरत दिल के मालिक थे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला के रोहडू में निर्माणाधीन सीए स्टोर का निरीक्षण किया और निर्माण से संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्माण कार्य को 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मेहदली स्थित सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के किसानों बागवानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते इस साल सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल सेब किलो के हिसाब से ही बेचा जाएगा और इस प्रणाली में आने वाली सभी समस्याओं पर वो आढ़तियों और बागवानों से फिर से विचार विमर्श करेंगे। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई, जिसमें हिमाचल से जुड़े मुद्दों और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से बातचीत पर बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा है कि मैं चीन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और चीन भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम चीन से आजादी नहीं मांग रहे, बल्कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बने रहेंगे। दलाई लामा ने कहा कि चीन अब बदल रहा है और वो यानी कि चीन जो है उसे यह एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है, इसलिए तिब्बती समस्याओं से निपटने के लिए चीन मुझसे संपर्क करना चाहता है। मैं भी तैयार हूं। चीन आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से मुझसे संपर्क करना चाहता है और मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। Yes, I always open to talk. Now China also now realize the Tibetan people, their spirit very strong. So you see, in order to deal with the Tibetan problem, they want to contact with me. I am also ready. We are not seeking independence. We are decided since many years. We remain part of People's Republic of China. Okay. Now China changing. Also, you see, Chinese officially or unofficially, you see, contact with me. Okay. लाहौल स्पीति में आयोजित 5 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक रवि ठाकुर मौजूद रहे। इस मौके पर रवि ठाकुर ने स्कूली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं से बच्चों में खेल की भावना विकसित होती है। ज्यादा हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षकों को बधाई देता हूँ, क्योंकि आईना दिखाता है कि आईने के अंदर उसके जब अक्स दिखता है तो वो बच्चे हैं। तो बच्चों के माध्यम से ये प्रतीत होता है कि इनके शिक्षकों ने इन्हें क्या सिखाया। वो सिस्टम के लिए जो निवेदन किया है हमारे सुभाष जी ने, मैं उसकी घोषणा करता हूं कि हमारा जो विधायक निधि है VKV
उससे, या एसडीएम साहब को मालूम है, या हमारे न्यूक्लियस फंड से उसे दिया जाए और यहाँ पे बैटिंग कराई जाए। इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बीकेवी एनवाई से 5-5 हजार देने की मैं घोषणा करता हूँ। और इसके साथ ही अपने हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेके एच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।